फिनवेस्टर रखता है आपके पैसों का ख्याल, मगर हमारे साथ साथ आपकी मेहनत की कमाई को लेकर आपकी क्या सोच है, ये भी काफी मायने रखती है। फिनवेस्टर में हम अक्सर पैसों के बारे में बात करते हैं। पैसा सब कुछ तो नहीं, मगर पैसा बहुत कुछ है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी गलत धारणाएं जो हमने पैसों के बारे में अपने मन में अपना ली है, और वो भी बरसों से। नमस्कार, मैं पूजा यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल फिनवेस्टर में। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। आज आपके वजह से फिनवेस्टर चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि मुझे वीडियोस हिंदी में भी बनाने चाहिए, और आपकी इसी रिक्वेस्ट का रिस्पेक्ट करते हुए मैं लेके आई हूँ फिनवेस्टर चैनल आपके सामने हिंदी लैंग्वेज में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज जब भी मेरा वीडियो देखेंगे, आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपको उसमें से कंसेप्ट जो है वो पूरी समझ में आए, और उसमें मैं जो भी आपको टिप्स दूंगी वो आपको लाइफ में अपनाना है, उसको लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम नॉलेज लेते हैं और उसको एक्शन में यूज नहीं करते तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। दुनिया के अमीर लोगों में से एक की डिवोर्स की न्यूज़ जैसे सामने आई, वैसे लोगों ने अपने अपने जजमेंट्स सोशल मीडिया पे पोस्ट किए। पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसे से हम प्यार और खुशी नहीं खरीद सकते। जिंदगी में पैसे कमा के खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। और ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आने लगी। ये सब देखकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फिर क्या ज़रूरत है हमें पैसे कमाने की? पूरे धरती पे हमें एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कहेगा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। आपकी इस बारे में क्या सोच है? पैसों के प्रति आपकी क्या धारणाएं हैं? जो अमीर लोग हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच है? कुछ लोग तो बड़े फक्र से कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, मैं तो आनंद लेने के लिए काम करता हूँ, पैसों के लिए नहीं। अगर आपकी भी सोच ऐसी ही है तो क्या लगता है आपको, जीवन में पैसे कमाना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल? क्योंकि हमारी जैसी सोच है वैसे ही हकीकत में होता है। हमारा माइंड जो बिलीव करता है वही हकीकत में कन्वर्ट होता है। पैसे कमाने में हम कामयाब होंगे या नहीं, ये आपके IQ लेवल पे, या आपके नॉलेज पे, या आपका मैथमेटिक्स पे कितना प्रभुत्व है, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि पैसों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, पैसों को लेकर आपके मन में कौन सी छवि है, इस पर निर्भर करता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मनी मिथ्स। मिथ्स मतलब ऐसी झूठी बातें जिनको हम सच मानते हैं। पैसे कमाना मतलब माइंड गेम खेलने जैसा है, और अगर इस गेम को जीतना है तो हमारे मन में पैसों को लेकर अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है। मिथ नंबर 1, मुझे पैसे कमाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मुझे पैसों से लगाव ही नहीं। ये सुनने के बाद आप पॉजिटिव फील करते हो या निगेटिव? जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं तभी वो जाने अनजाने में यही कहते हैं कि वो पैसे को पसंद नहीं करते। आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव थॉट्स ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। हमें लाइफ में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तभी हम क्या करते हैं? हम उनसे दूर रहते हैं। पैसों के बारे में भी यही नियम लागू होता है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं, वो यह कहते हैं कि मुझे पैसे पसंद नहीं, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसा ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। इसीलिए हमें पैसों के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं उनमें बदलाव करना ज़रूरी है। सबसे पहले
हमें ये ध्यान में रखना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं। पैसा भगवान तो नहीं, मगर भगवान से कम भी नहीं। हमारे लाइफ में जन्मदिन से लेके आखिर दिन तक जो भी व्यवहार होते हैं, वो सभी व्यवहारों में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, गिविंग रिसीविंग, पैसे के बिना कंप्लीट नहीं होता। वॉरेन बफेट, जो सबसे रिच इन्वेस्टर्स में से एक है, वो क्या कहते हैं पैसों के बारे में? वो ये कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, ऐसा आप तभी बोलो जब आपने बहुत सारी दौलत कमाई हो और आगे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 2, पैसा हमें खुशियाँ नहीं दे सकता। पैसा ही सब बुरी चीज़ों का जड़ है। पैसे से हम प्यार नहीं खरीद सकते। थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि ये सब सही है, मगर ये भी सही है कि पैसों के बिना तो हम जी भी नहीं सकते। पैसों के बिना हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों का हमारी लाइफ में प्रभाव है, और ये तीनों में से किसी एक का भी डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो पैसा चाहिए। जैसे अगर हमें अच्छी सेहत बनानी है तो अच्छा खाना खाना है, उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत है ही। माइंड डेवलपमेंट के लिए कुछ नया सीखना है, नॉलेज लेना है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। मान लो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या आप मेडिटेशन कर पाओगे? नहीं। इसका मतलब सोल की डेवलपमेंट के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। जीवन के हर एक मोड़ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा, प्यार और खुशी, इनकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। पैसा और प्यार दोनों का हमारे लाइफ में एक समान महत्व है। इनकी कंपैरिजन करना मतलब हमारी दोनों आँखों की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के बराबर है। पैसा ये सिर्फ ट्रांजैक्शन टूल है। जैसे एक चाकू है, उसका यूज़ किसी का खून करने के लिए भी कर सकते हैं, और वही चाकू ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पैसों के बारे में भी यह बात लागू होती है। पैसे का उपयोग हम अच्छे कर्म के लिए करते हैं या बुरे कर्म करने के लिए, उसके ऊपर निर्भर होता है कि पैसा हमारी लाइफ में अच्छे परिणाम लाएगा या बुरा। मिथ नंबर 3, अमीर लोग दूसरों का नुकसान करके उनको फंसा के अमीर बनते हैं। अगर आपकी भी यही सोच है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। कुछ अमीर और सक्सेसफुल लोगों को अगर हम गौर से देखें तो ये समझ में आता है कि ये लोग हमेशा नए नए मौक़ों की तलाश में रहते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ ढूंढते हैं। उनका ये गोल होता है कि कैसे वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम भी हमेशा नए नए मौक़ों को ढूंढते रहे, नया नॉलेज लेते रहेंगे, तो हम भी अमीर बन सकते हैं। अगर हम ऑरेंज को जूसर में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? कौन सा जूस निकलेगा? नींबू का या ऑरेंज का? ऑब्वियसली ऑरेंज जूस निकलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपको ये समझना है कि जब भी अपने लाइफ में पैसों की कमी हम महसूस करते हैं, उसका यही मतलब होता है कि अपने मन में पैसों की जो ब्लूप्रिंट है वो निगेटिव है और उसे बदलने की ज़रूरत है। पैसों को लेकर हमारे मन में अगर पॉजिटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, तभी हम नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देख पाते हैं। मिथ नंबर 4, पैसों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं। ये बात तो सही है, मगर यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ऐसी बातों पे विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच आप में आलसपन ला सकती है, और जिसकी वजह से हम कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाते। मनी मैनेजमेंट ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसा साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मनी मैनेजमेंट ये लोगों के बिहेवियर, उनका मेंटल स्टेटस, उनके पैसों के प्रति एक्सपीरियंस, इस पे निर्भर होता है। हमारे घर में जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लेके आते हैं, तभी उसके साथ यूज़र मैनुअल भी आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं इस्तेमाल करना है। वैसे ही पैसों के बारे में हमारे पास ऐसा कोई मैनुअल है क्या कि जो हमें बता सकता है कि
हम क्या करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। अगर हमें लाइफ में पैसे कमाने हैं तो हमारा फोकस पैसों पे होना ज़रूरी है। बिकॉज वॉट यू फोकस ऑन यू विल गेट दैट। हमारे यहाँ जब भी कोई त्यौहार होते हैं हम पैसों की पूजा करते हैं, मगर रूटीन में हम क्या करते हैं? पैसों को उतना रिस्पेक्ट देते हैं? हम जितना भी पैसों को रिस्पेक्ट देंगे उतनी ही उनकी आवक बढ़ती है। इसीलिए हमने देखा है कभी कभी कुछ विद्वान लोग कमाई हुई दौलत खो बैठते हैं और कुछ सामान्य लोग बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करते हैं। पैसों को कमाने के लिए हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हमारी साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत मैटर करती है। अगर कोई इंसान दयालु है, ईमानदार है और उसके पास ज़्यादा पैसा आता है तो उससे वो और भी दयालु और ईमानदार बनता है। मगर यदि यही पैसा अगर कोई सेल्फिश या घमंडी इंसान है उसके पास जाता है तो वो पैसा आने के बाद और भी घमंडी और सेल्फिश बनता है। इसका यही मतलब हुआ कि मनी इज जस्ट अ टूल। हमें लाइफ में प्यार भी ज़रूरी है और पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हमें खुद को खुश रखना है, हमारे फैमिली को खुश रखना है, फैमिली को सेफ और सिक्योर करना है तो भाई पैसे के बिना तो ये होगा ही नहीं। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो इंसान पे निर्भर करता है कि पैसों का इस्तेमाल अच्छे कर्मों के लिए करना है या बुरे कर्मों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज से ही आपको पैसों के प्रति जो निगेटिव सोच है, जो पुअर माइंडसेट है, उसको चेंज करना है और पैसों को जज नहीं करना है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इट्स जस्ट अ पुअर माइंडसेट।